कतर में अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान 2 रोज़ा मुज़ाकरात शुरू। अमरीका का कहना है कि मुज़ाकरात का मकसद तालिबान को तस्लीम करना कतई नहीं। अमरीकी शहरियों के अफगानिस्तान से बाहिफाजत इनखला, एक अगवाशुदा अमरीकी शहरी की बाजियाबी और अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक पर बात करेंगे। मुज़ाकरात में तालिबान ने अफगान मरकजी बैंक के ज़खायर पर से पाबंदी हटाने का मुतालबा कर दिया। अफगान निगरान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि अमरीका अफगान अवाम के लिए कोरोना वैक्सीन फराहम करेगा। अमरीकी वफ़द से ताल्लुकात की नई शुरुआत पर बात हुई। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी पर भारत 2 हिस्सों में तकसीम। बॉलीवुड अदाकार ऋतिक रोशन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की हिमायत में बोल पड़े। मुश्किल वक्त में हौसला अफजाई का पैगाम दे दिया। अदाकारा कंगना रनावत की तनकीद, कहा तमाम माफियाज आर्यन खान के दिफा में सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ मुनशियात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने पर 1 हफ्ते के लिए जेल मुंतकिल किया गया। खबर सुनकर गाड़ी में बैठी आर्यन की वालदा गौरी खान रो पड़ी। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीज बढ़ने लगे। लाहौर के तकरीबन तमाम अस्पताल डेंगू मरीजों से भर गए। पंजाब के 299 मरीजों में से 222 का ताल्लुक लाहौर से निकला। इस्लामाबाद में मजीद 98 शहरी डेंगू से मुतासर। पोलियो क्लिनिक भी मरीजों से भर गया। कोरोना मरीजों के लिए मुख्तलिफ बिस्तरों पर भी डेंगू के मरीज ज़ेरे इलाज। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में मजीद 206 मरीज सामने आ गए। सिंध में भी डेंगू मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। माहिरीन के मुताबिक 80% डेंगू के वो मरीज सामने आ रहे हैं जो माजी में डेंगू में मुब्तला रह चुके हैं। ज़लज़ले से मुतासर बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई में कई मुतासरीन अब भी इमदाद के मुंतज़िर। मुतासरीन को इमदादी अशिया, खेमे, मच्छरदानी और कंबल फराहम कर दिए गए। शहरियों का गर्म कपड़े फराहम करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी सानिया निश्तर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के हरनाई में ज़लज़ला मुतासरीन से मुलाकात। सानिया निश्तर ने कहा कि ज़लज़ला मुतासरीन के लिए वफाकी हुकूमत जल्द जामे पैकेज का ऐलान करेगी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड में आज़रबाईजान, बहरीन, इराक, सऊदी अरब और श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल। मेहमान खुसूसी सऊदी रॉयल एयर फोर्सेज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फयाद बिन हामिद रवेली ने परेड का मुआयना किया। कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। ISPR के मुताबिक बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर उस्मान अनवर को एजाज़ी शमशीर से नवाजा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कल नौजवानों के लिए खुसूसी पैगाम के साथ माह रबीउल अव्वल की तक़रीबात का इफ्तिताह करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA के सवालात वही हैं जिस पर लंदन से फैसला आया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में बयान। कहा FIA अफसर तफ्तीश की बातें मीडिया को बता देते हैं। अदालत ने FIA को केस की तफसील मीडिया में जारी करने से रोक दिया। FIA ने केस में बैंकिंग कोर्ट का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि केस में एंटी करप्शन की दफ़ात हैं, ये बैंकिंग कोर्ट में नहीं चल सकता। एतराज़ात पर समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ और हमज़ा की ज़मानत में भी 30 अक्टूबर तक तौसी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस होशरुबा करप्शन केसेस में से सिर्फ एक केस है। इन अकाउंट्स की तफसील देखें। कहा जाता है कि आगे बढ़ें। क्या PTI हर वक्त एहतसाब में लगी रहती है? चोरों और माफियाज को NRO देकर आवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश ना की जाए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा इन चोरियों की तफसील आवाम को बताएं जो इमरान साहब की सरपरस्ती में 3 साल से जारी हैं। इमरान साहब और उनकी चोर काबीना की जमानत के दिन थोड़े रह गए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम से मुलाकात। कहा पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी की ज़रूरियात पूरी करने में पंजाब का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। माजी की हुकूमतों ने काश्तकारों का इस्तेहसाल किया मगर आज का किसान खुशहाल है।
कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से बहावलनगर बार के सदर की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि काफिले ने आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेट्रोलिंग पोस्टों का निज़ाम बनाया। साबिक़ हुकूमतों ने इनके फलाही मनसूबे बंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज़ाद कश्मीर के 2 हलकों में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। LA-3 मीरपुर और हल्का LA-12 कोटरी चरहोई में ज़िमनी इंतखाब के लिए बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर्स और पोलिंग के दीगर सामान की तरसील जारी। मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम PFUJ का सेमिनार। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा कि हुकूमत फेक न्यूज़ की आड़ में बहुत कुछ करने जा रही है। नवंबर में लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। PFUJ के जनरल सेक्रेटरी नासिर जैदी ने कहा कि मीडिया अथॉरिटी असल में मीडिया को दबाने की साजिश है। पाकिस्तान का प्रेस आज़ाद नहीं होगा तो मुल्क का मस्बत इमेज नहीं जाएगा। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने कहा कि हुकूमतों ने कोशिश की कि सच को कंट्रोल करें। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि सहाफ़त पर कतगन नहीं होनी चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दुबई एक्सपो 2020 में पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। आरिफ अलवी ने पाकिस्तानी पवेलियन का मुआयना किया, इन्हें ब्रीफिंग भी दी गई। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड को ट्रेनिंग की इजाज़त मिल गई। 18 रुकनी स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स मनफी आ गई। टीम कल से नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग का आगाज़ करेगी। 15 अक्टूबर को मेगा इवेंट में शिरकत के लिए UAE रवाना होगी। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान का कहना है कि नेशनल T20 से अच्छी तैयारी का मौका मिला। क्रिकेट में दबाव मामूल की बात है। भारत के खिलाफ मैच भी दूसरी टीम्स की तरह ही खेलेंगे। चारसद्दा में जारी खैबर पख्तूनख्वा सुपर हॉकी लीग में मालाकन टाइगर्स और हज़ारा वॉरियर्स के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर। कोहाट ईगल्स ने मर्दान नबेस को 2-0 से शिकस्त दी। ट्राइबल लाइन्स ने डेरा इस्माइल खान को 4 के मुकाबले में 7 गोल से हरा दिया। तमाम मैचेस जियो सुपर से नशर किए गए। और कौमी स्नूकर चैंपियनशिप में मोहम्मद सज्जाद ने 147 का ब्रेक खेलकर नई तारीख रकम कर दी। एहसन रमज़ान ने दिफाई चैंपियन मोहम्मद आसिफ को अपसेट शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। सेमीफाइनल कल खेले जाएंगे। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर दोनों सेमीफाइनल्स बराह रास्त नशर करेगा।